अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी प्रोफेसी जो सदियों पहले प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने की थी, वो कैसे वर्ड बाय वर्ड पूरी हो गई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस शॉकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में जिसने न सिर्फ इतिहास को बदल दिया बल्कि आज भी दुनिया के कई बड़े बड़े हिस्टोरियंस को हैरान कर रखा है। ईरान, जिसे पुराने जमाने में पर्सिया कहा जाता था, वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल एम्पायर हुआ करती थी। उसकी ग्रेटनेस और ग्लोरी इतनी अधिक थी कि उस दौर में कोई भी सल्तनत उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। लोगों को लगता था कि उसे हराना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जब प्रॉफिट, शांति उन पर हो, ने अपनी गहरी विजन से इस सुपर पावर एम्पायर के पतन की प्रोफेसी कर दी। अब सवाल ये है, क्यों उन्होंने ये भविष्यवाणी की, क्या हुआ उस पर्शियन एम्पायर के साथ और कैसे वो प्रोफेसी हूबहू पूरी हुई। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको लगे कि ये जानकारी दूसरों के लिए भी जरूरी है तो इसे शेयर करना ना भूलिए। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस टर्निंग पॉइंट की जहां से ये कहानी शुरू होती है। जब प्रॉफिट, शांति उन पर हो, ने इस्लाम का मैसेज दुनिया के अलग अलग रूलर्स तक पहुंचाने का निर्णय लिया, तो उन्हीं में एक नाम था पारस के सम्राट खुसरो परवीज, जिसकी बादशाहत उस समय की सबसे स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट एम्पायर थी। उसका ईगो आसमान छू रहा था। उसकी सल्तनत की प्रेस्टीज और माइट पूरी दुनिया में गूंजती थी। उसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती थी। प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, ने उसे एक लेटर भेजा जिसमें उसे इस्लाम की ओर बुलाया गया। यह था एक संदेश शांति और प्रेम का। लेकिन जब यह लेटर खुसरो परवीज के हाथ में पहुंचा, उसने एक बेहद डिसरिस्पेक्टफुल रवैया अपनाया। जैसे ही उसने पत्र पढ़ा, उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, का नाम उस खत में सबसे ऊपर लिखा गया था, और यही बात खुसरो परवीज की एरोगेंट नेचर को गवारा नहीं हुई। उसने वो लेटर अपनी आंखों के सामने फाड़ दिया और हुक्म दिया कि अरब जाकर प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, को अरेस्ट किया जाए और उसे उसके दरबार में पेश किया जाए। नजीरी निगरामी, यही वो लम्हा था जब प्रॉफिट, शांति से प्रार्थना हो, ने फरमाया, जिस तरह इसने मेरे खत को फाड़ा है उसी तरह इसकी सल्तनत भी टुकड़ों में बंट जाएगी। यह एक डिवाइन प्रोफेसी थी जो बहुत जल्द रियलिटी में बदलने वाली थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक पल ठहर कर सोचिए, उस वक्त किसी ने भी यह तसव्वुर नहीं किया था कि पर्शिया जैसी ग्रेट एम्पायर, जिसकी ताकत के चर्चे पूरी दुनिया में थे, वो कैसे कुछ मुस्लिम्स के हाथों शिकस्त खा सकती है। अब सवाल ये है, आखिर वो कौन से हालात थे जिन्होंने पारसिया को डिक्लाइन की तरफ धकेल दिया। खुसरो परवीज की सल्तनत बाहर से जितनी पावरफुल नजर आती थी, अंदर से उतनी ही अस्थिर हो चुकी थी। उसकी हुकूमत के दौरान ही सल्तनत में पावर स्ट्रगल चरम पर थी। ग्रीड फॉर पावर में उसके बेटे ने अपने ही 18 भाइयों को कत्ल कर दिया और थ्रोन सीज कर लिया। उसने खुद खुसरो परवीज को इम्प्रिजन कर दिया। कुछ ही वक्त बाद खुसरो ने जेल में दम तोड़ दिया, मगर उसका बेटा भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। वो भी एक बीमारी में डेथ का शिकार हो गया। इसके बाद पर्सिया की हुकूमत बार बार हाथ बदलती रही। हर नया शासक शॉर्ट लिव्ड साबित होता था। रॉयल फैमिली की बर्बादी और इंटरनल कंस्पिरेसीज की वजह से सल्तनत अंदर से कमजोर होती गई। कोर्टियर्स और सरकारी ऑफिशियल्स के बीच बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स ने सल्तनत को और भी अनस्टेबल बना दिया। यही वो वक्त था जब एक मेजर ट्विस्ट आया। इंटरनल वीकनेस का फायदा उठाते हुए आसपास के ट्राइब्स और एनिमीज हरकत में आ गए। उन्होंने सल्तनत की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और हमले शुरू कर दिए। इस दौरान मुस्लिम लीडरशिप ने इन हालातों पर गहरी नजर रखी और अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी प्लान करना शुरू किया। ये वो दौर था जब मुसलमानों के पास न सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी बल्कि अल्लाह पर फर्म फाइथ भी। हजरत अबू बकर, may Allah be pleased with him, के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने पहली बार पर्शियन बॉर्डर्स की तरफ तवज्जो दी। उसी वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े कमांडर इन चीफ थे हजरत खालिद बिन वालिद, may Allah be pleased with him, जिन्हें प्रॉफिट, शांति हो प्रफुल्लित हो, ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। खालिद बिन वालिद, may Allah be pleased with him, ने अपनी लीडरशिप में पर्शियन बॉर्डर्स पर मिलिट्री कैंपेन्स का आगाज किया। उनकी बैटल स्ट्रेटजीज बेहद ब्रिलियंट और इफेक्टिव होती थीं। वो एक ऐसे कमांडर थे जो अपनी आर्मी को फुर्ती और इंटेलिजेंस के साथ लीड करते थे। उनकी पहली बड़ी विक्ट्री थी कुवैत रीजन की फतह, जो उस वक्त पर्शियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। इस फतह ने पर्शियन रूलर्स को ये साफ कर दिया कि मुसलमान कोई आम दुश्मन नहीं, बल्कि उनकी करेज और मिलिट्री जीनियस बेमिसाल है। हजरत खालिद बिन वलीद, may Allah be pleased with him, की लीडरशिप में मुसलमानों ने सिर्फ 1 साल के अंदर 11 बड़ी बैटल्स में जीत हासिल की।
इन विक्ट्रीज ने पर्सिया को अंदर से और भी वीक कर दिया और उन्हें शॉक में डाल दिया कि आखिर कुछ अरब मुस्लिम्स इतनी बड़ी सल्तनत को कैसे हराते जा रहे हैं। यूफ्रेटिस रिवर के किनारे कई छोटे बड़े शहर अब मुसलमानों की कॉन्क्वेस्ट की गवाहियां देने लगे थे। ये कामयाबियां न सिर्फ मिलिट्री पावर का सबूत थीं, बल्कि प्रोफेट शांति हो प्रभु पर की उस प्रोफेसी की भी कॉन्फर्मेशन थी कि खुसरो परवेज की सल्तनत पीसेज में बढ़ जाएगी। पर्शियंस जो कभी अपनी माइटी एम्पायर के घमंड में डूबे थे, अब मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट से टेरिफाइड होने लगे। दूसरी तरफ मुसलमानों की फातह का सिलसिला चलता रहा और अब वक्त आ गया था एक डिसाइसिव बैटल का, जिसे हिस्ट्री में बैटल ऑफ कादिसियाह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वो जंग थी जिसने पर्सिया की लेजेंडरी एम्पायर को घुटनों पर ला खड़ा किया। हजरत उमर इब्न अल खत्ताब, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हिम, के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने फैसला किया कि पर्शियन कैपिटल मदाइन की तरफ एक बड़ा कदम उठाया जाए। इस कैंपेन की लीडरशिप सौंपी गई हजरत साद बिन अबी वक्कास, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हिम को, जो एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट और फियरलेस जनरल थे। कादिसियाह का मैदान वो जगह थी जहां मुस्लिम आर्मी और पर्शियन फोर्सेस आमने सामने हुए। पारसी सेना की तादाद मुसलमानों से कहीं ज्यादा थी और उन्होंने अपने वॉर एलिफेंट्स को भी जंग में शामिल किया, जो उस वक्त का एक बेहद टेरिफाइंग वेपन माना जाता था। प्यारे दोस्तों, जंग की शुरुआत में पर्शियन आर्मी ने अपने हाथियों के जरिए मुसलमानों पर हेवी अटैक किया, जिससे मुसलमानों की लाइंस में केओस मच गया। लेकिन यही वो लम्हा था जब मुसलमानों का अनशेकेबल फेथ और लीडरशिप उन्हें संभालने में कामयाब हुए। मुस्लिम वॉरियर्स ने अपनी पूरी ताकत से काउंटर अटैक किया और बैटल का रुख ही बदल दिया। मुसलमानों ने न सिर्फ बैटलफील्ड को फतह किया, बल्कि पर्शियन एम्पायर के डाउनफॉल को भी इनेविटेबल बना दिया। दोस्तों, यही वो लम्हा था जब प्रोफेट शांति उन पर हो कि वो प्रोफेसी पूरी दुनिया के सामने फुलफिल्ड हो चुकी थी। खुसरो परवेज की वो सल्तनत जिसने प्रोफेट शांति से भरपूर के लेटर को फाड़ने की ऑडेसिटी की थी, अब वाकई पीसेस में बंट चुकी थी और मुसलमानों ने अल्लाह की मदद से एक हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल की। इस ग्रेट कॉन्क्वेस्ट की दास्तान हमें ये याद दिलाती है कि फेथ की ताकत और ट्रू लीडरशिप मिलकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती है। तो दोस्तों, और भी दिलचस्प बातें जानने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि इस विक्ट्री के बाद मुसलमानों की स्ट्रेटेजीज क्या रहीं और कैसे इस्लाम ने पर्शियन लैंड पर अपना एक्सपेंशन शुरू किया। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें पूरा यकीन है कि आपको आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे। इंशाअल्लाह हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का